राजवीर की एक बेटी थी अनुष्का, इसलिए वे उसे बहुत प्यार करते थे। अरे अंजना, बहुत लाड प्यार दिखा लिया। अब अनुष्का को कुछ घर के काम सिखाओ। उसके ससुराल जाने की उम्र हो गई है। आप ऐसी बातें करते हो तो मेरी जान निकल जाती है। अगर अनुष्का ससुराल चली गई तो मैं कैसे जीऊंगी? और आप भी तो उसे जान से ज्यादा प्यार करते हो। अरे प्यार तो सब करते हैं अपनी बेटियों से, लेकिन ये तो नियम है कि बेटी को तो ससुराल जाना ही पड़ता है। पंचमपुर गांव में सेठ हरिराम हरिराम के मरने के बाद आशा देवी अपने दो बेटे और बहू को साथ रखती थीं। आशा बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी, लेकिन उसकी बहुएं बहुत ही आलसी थीं और ना ही वह जल्दी उठती थीं। आशा देवी बहुत ही दुखी होती थी अपनी बहुओं को लेकर, लेकिन बेचारी क्या ही कहती। एक दो दिन समझती, पर उनका वही हाल बना रहा। अब आशा देवी काफी वृद्ध हो चुकी थी, तो उनकी तबीयत खराब। आज भी हमारी बहू सो रही है और मेरी इतनी तबीयत खराब है। बताओ, घर में चाय आज की बनेगी या नहीं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या करूं? आशा अपनी दोनों बहुओं को बुलाती हैं और कहती, ओह हो, फिर से माताजी बुलाने लगी और सुबह सुबह सोने भी नहीं देती है। पता नहीं इनको क्या काम पड़ जाता है। खुद भी नहीं सोती हो, दूसरों को भी नहीं सोने देती है। माँ जी बताएं क्या बात है? वह क्या है ना, रात में हम लोग शॉपिंग करके आए, इसीलिए सोने में थोड़ी देर हो गई थी। रात में तो सुबह भी थोड़ी देर उठने में हो गई है। आपको क्या तकलीफ है, आप बताएं। आशा देवी बहू की बातें सुनकर उदास रह जाती है, पर क्या ही कहती विचारी। बेटा, मेरे लिए चाय बना दो। सुबह से चाय नहीं मिली है और उठा नहीं जा रहा। आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ माँ जी, लाती हूँ। एक दिन आशा देवी ने सोचा, क्यों ना दोनों बहुओं को बैठकर समझा जाए। सोचने लगी, अरे क्या ही होगा। हाँ, दोनों तो मनने वाली है नहीं, कितना भी समझा लूं। आशा अपनी दोनों बहुओं को बुलाती हैं और कहती हैं, देखो, मेरे पास बहुत सारा जेवर रखा है। मैं चाहती हूँ कि जो बहू मेरे को अच्छी लगेगी, उसी को मैं ये सब जेवर दूंगी। देखो देखो, सासू माँ की तिजोरी में कितने सारे गहने राखी हैं। पता नहीं कब सासू माँ हम दोनों को देंगे।